जय जीव। जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कर्म आपके सहयोग से आशीर्वाद व साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम आदरणीय के.पी. राहुल बौद्ध चिंतक एवं विचारक की कलम से विशेष रूप से लिखा गया ये लेख प्रस्तुत कर रहे हैं। बौद्ध चिंतक एवं विचारक आदरणीय के.पी. राहुल साहब लिखते हैं कि बुद्ध का धम्म लोक मानव कल्याण के लिए है। बुद्ध के धम्म से मानव का कल्याण कैसे हो सकता है, इस पर चर्चा करने से पहले हम उन तमाम शब्दों का बुद्धकालीन अर्थ जान लेना चाहेंगे जो अब अपना सही अर्थ खो चुके हैं। सबसे पहले बुद्ध शब्द को ही लेते हैं। बुद्ध शब्द वर्तमान में संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगा, जबकि बुद्ध एक उपाधि है। वास्तव में बुद्ध चित्त की निर्मलता का उच्चतम बिंदु है। ग्रीक राजा मिनांडर से चर्चा करते हुए भिक्खु नागसेन ने चित्त की 7 परिस्थितियां बताई थी। नंबर 1 संक्लेश चित्त, नंबर 2 स्त्रोत आपन्न का चित्त, नंबर 3 सकृदागामी का चित्त, नंबर 4 अनागामी का चित्त, नंबर 5 अरहत का चित्त, नंबर 6 प्रत्येक बुद्ध का चित्त, नंबर 7 सम्यक बुद्ध का चित्त। पहले प्रकार का चित्त तमाम मलों से युक्त होने के कारण हर तरह से उलझा हुआ रहता है, जबकि सम्यक बुद्ध का चित्त हर तरह से निर्मल हो जाता है। निर्मलतम चित्त की अवस्था ही बुद्धत्व की अवस्था होती है। स्पष्ट हो जाता है कि अपने चित्त को निर्मल करके कोई भी बुद्ध हो सकता है, किंतु एक समय में एक ही बुद्ध होगा। उच्चतम बिंदु पर जाने के लिए जरूरी हो जाता है कि प्रत्येक आने वाला बुद्ध अपने पूर्ववर्ती बुद्ध से आगे जाए। इसलिए बुद्ध के धम्म में अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी बुद्धों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। एच बुद्धा अतीत चा पच्चुपन्ना चा ये बुद्धा, एच बुद्धा अनागता अहम बंदामे सबदा। अर्थात जो बुद्ध अतीत में हो चुके हैं, जो भविष्य में होंगे और जो वर्तमान में है, सभी समान रूप से वंदनीय हैं। बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए 3 मार्ग बताए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सब पापस अकरणम कुशलस उपसंपदा। अर्थात सभी पाप कर्म अकरणीय हैं, कुशल कार्य करें। पाप कर्म वे हैं जो अपने को और दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, और कुशल कार्य वे हैं जो अपने को और दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। बुद्ध ने स्वतः कहा है, मैं मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं। कोई किसी का मुक्तिदाता हो भी नहीं सकता, क्योंकि चित्त निर्मल हुए बगैर मुक्ति संभव ही नहीं है। और चित्त की निर्मलता के लिए स्वतः ध्यान करना होता है, विपස්සना करना होती है। प्रत्येक कथन के 2 पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। व्यवहारिक व्यवहार के अभाव में सिद्धांत कोरी जानकारी मात्र रह जाता है। केवल सिद्धांत गढ़ लेने मात्र से मानव का कल्याण नहीं हो सकता है। बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। तथागत उसे कहा जाता है जो सिद्धांत के अनुरूप व्यवहार करे। बुद्ध को तथागत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जैसा कहा वैसा किया, और जैसा किया वैसा ही कहा भी। स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार के बिना सिद्धांत निरर्थक हो जाता है। बुद्ध ने बताया कि दुनिया में 3 कार्य अच्छे हैं जिन्हें किया जाना चाहिए। नंबर 1 विवेकपूर्ण ज्ञान हासिल करना, नंबर 2 सत्य प्रमाणित हो जाने पर स्वीकारना, नंबर 3 आपस में बंधुतापूर्ण व्यवहार करना। इन्हें ही त्रिशरण कहा गया है। इस तरह उच्चारित किया गया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने यह भी बताया कि दुनिया में 5 बुरे कार्य हैं जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 1 हिंसा, नंबर 2 चोरी, नंबर 3 व्यभिचार, नंबर 4 असत्य भाषण, नंबर 5 मादक पदार्थों का सेवन। इन्हें पंचशील कहा गया और इस प्रकार उच्चारित किया गया, पाणाति पिता वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, अदिन्नाताना वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, कामेषु मिच्छा च वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, सुरा मेरे मज पमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि। सैद्धांतिक पक्ष के साथ बुद्ध इनके व्यवहारिक पक्ष पर भी ध्यान देते हैं।
बुद्ध जितना सैद्धांतिक पक्ष को महत्व देते हैं उससे कहीं ज्यादा व्यवहारिक पक्ष को अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो कहकर बुद्ध सभी के आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। उनके इस उपदेश के कारण ही मानव में जिम्मेदारी का एहसास आया। इस तरह बुद्ध का धम्म हर तरह से मानव के लिए कल्याणकारी है। बार बार भरोसा टूटने पर भी जो सबक नहीं सीखता अंततः पछतावा ही उसके हाथ लगता है। चित्त की 7 अवस्थाओं में सम्यक संबुद्ध अंतिम और उच्चतम अवस्था है। इस अवस्था को पाकर मनुष्य सब कुछ पा लेता है, शांत हो जाता है। संक्लेश चित्त प्रथम और निम्नतम अवस्था है। ध्यान और विपස්සना के सहारे हम एक एक करके सारी अवस्थाओं को पार करते हुए सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। चेतना बदलने से भोजन बदलेगा, चीवर पहन लेने मात्र से कोई बुद्ध नहीं बन जाता। हाँ, बुद्ध बन जाने पर चीवर पहने या और कोई वस्त्र वह बुद्ध ही रहेगा। बुद्ध कहते हैं कि व्यर्थ में अपेक्षा मत करो, ध्यान करो, विपස්සना करो। ध्यान और विपස්සना के बाद ही धम्म की प्राप्ति होगी, नैतिकता की प्राप्ति होगी। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करोगे तो अपना और दूसरों का भी कल्याण करोगे। सवाल उठता है कि ध्यान क्या है, विपස්සना क्या है? परिधि के बजाय केंद्र पर देखना ध्यान है और बाहर के बजाय भीतर देखना ध्यान है। केंद्र पर स्थापित होकर सब तरफ देखना विपස්සना है। ध्यानस्थ होकर देखना विपස්සना है। चित्त पर विजय पाकर देखो, स्पष्ट दिखाई देगा, सच सच दिखाई देगा और झूठ झूठ दिखाई देगा। कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम इस बात के लिए चिंतित थे कि मनुष्य दुखी क्यों, उसके दुख का कारण क्या है, उसके दुख का निदान क्या है, उसको दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान और विपස්සना के माध्यम से खोजा। नंबर 1 दुख है, नंबर 2 दुख का कारण है, नंबर 3 दुख का निवारण संभव है, नंबर 4 कारण का निवारण करने से दुख का निवारण होगा। सिद्धार्थ गौतम अपने चित्त को निर्मल कर बुद्धत्व को प्राप्त किए और बुद्ध हो गए। बुद्ध ने मानव को दुख से मुक्ति के अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग दुख मुक्ति के अचूक स्तर है। ये इस प्रकार है। नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाणी, नंबर 4 सम्यक कर्मांत, नंबर 5 सम्यक आजीविका, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति और नंबर 8 सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि जो है वही देखना जैसा है वैसा ही देखना, अन्याय न करना, धारणा न बनाना, जो है जैसा है वैसा ही देखना। सम्यक संकल्प, हठ मत करना, जिद मत करना, जिद को हठ को संकल्प मत मान लेना, वह तो अहंकार है। संकल्प में कोई अहंकार नहीं होता। बुद्ध कहते हैं कि संकल्प का अर्थ होता है जो करने योग्य है वह करना है, जो करने योग्य है उसके लिए पूरा जीवन दांव पर लगा देना है। सम्यक कर्मांत वही करो जो करना जरूरी हो, व्यर्थ का काम मत किए जाना। सम्यक आजीविका, सृजनात्मक आजीविका, विध्वंसात्मक नहीं। बुद्ध कहते हैं हर चीज को आजीविका मत बना लेना। सम्यक व्यायाम, अति न करना, आलस्य भी मत करना। आलसी कुछ करता ही नहीं, कर्मठ ज्यादा कर जाता है। सम्यक स्मृति, सार्थक को करना और निरर्थक को भूल जाना। सम्यक समाधि, होश पूर्वक रहना, बेहोशी में नहीं। बुद्ध का धम्म, आत्मा बुद्ध के धम्म के केंद्र में मनुष्य है। मनुष्य के दुख मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध मनुष्य केंद्रित है। बुद्ध के लिए मनुष्य से ऊपर कोई नहीं है। बुद्धत्व एक सतत धारा है। एस धम्मो सनातनो। जीव धर्म के इस कारवां में आप निरंतर हमारे साथ बने हुए हैं। हर दिन हर पल जीव धर्म का कारवां आगे की जानिब बढ़ रहा है और आपका साथ, आपका विश्वास, आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका प्यार हमारे साथ हमारी शक्ति है, हमारा मार्गदर्शक है और हमारी भविष्य के लिए आप जो शक्ति हमें प्रदान कर रहे हैं वही एक स्वर्णिम भारत का निर्माण हो रहा है जो निरंतर जारी है। इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि हमारे और आपके बीच में सिर्फ जीव धर्म का ये चैनल
एक माध्यम है कि मेरी बात आप तक पहुंचती है और आपके विचार मुझ तक पहुंचते हैं। इसलिए आपके लिए एक नितांत आवश्यक कार्य यह है कि जीव धर्म चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खुद करें और उसके साथ अपने जितने भी मित्र, दोस्त, रिश्तेदार हैं, साथी हैं, आपके छात्र जीवन के साथी हैं, उन सबसे कहिए कि वो एक बार जीव धर्म के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसे ज़रूर दबाएं। मुझे उम्मीद ही नहीं, मेरा विश्वास है कि मेरे इस संदेश को आप जन जन तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।